नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ऑल्सो नोन एज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम फाइबर ऑप्टिक केबल भी बोल सकते हैं। इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यह एक प्रकार है ट्रांसमिशन मीडियम का, यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, वॉइस एंड वीडियो सिग्नल्स, जो कि हमारे डेटा, टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे इंफॉर्मेशन को, डेटा को, विद हाई बैंडविड्थ एंड लो सिग्नल लॉस। और इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, हमारा जो हाई बैंडविड्थ होती है, हाई बैंडविड्थ का क्या मतलब है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है। और सिग्नल लॉस होता है जो इसमें कम होता है। ठीक है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो लॉस नहीं होगी, उसमें बहुत कम लॉस की चांसेस है सिग्नल लॉस होने की। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या हमारा एक वायर्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। जब हमने वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ा था, तब हमने देखा था कि वायर्ड कम्युनिकेशन में हमारा ऑप्टिकल फाइबर उसका एग्जांपल था। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड द कोर। अब इसमें होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर में थिन, बहुत पतले फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स मतलब रेशे या फिर धागे, ग्लास और प्लास्टिक है। तो ग्लास और प्लास्टिक से बने हुए धागे होते हैं, जिनको बोलते हैं कोर। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल फाइबर की पिक्चर दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, कोर, ये पतला सा। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है आपको, बहुत बड़ी पिक्चर दिख रही है। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होती है, वो क्या होता है, हमारा जो हमारे जैसे बाल होते हैं ना, उससे भी पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, उतना इतना पतला होता है, आप देख समझ सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर पिक्चर दिखा रखे, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, ये कोर होता है। ये तीनों ही तीनों पिक्चर ऑप्टिकल फाइबर की, ये भी हमारा कोर है। ठीक है, ये आपने घरों पर देखे होंगे, लाइटिंग करने के लिए यूज होते थे पहले, अभी पता नहीं यूज होते नहीं, अभी भी होते ही है यूज। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑप्टिकल फाइबर के एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है, बीच में कोर होता है, ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ होता है, सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग मटेरियल विद अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू फैसिलिटेट टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो और इसमें क्या होता है, कोर के साथ साथ एक क्लैडिंग भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोर है और इसके ऊपर जो परत है वो क्या है, क्लैडिंग की परत है हमारी। यहाँ पर भी आप देखिए, ये कोर है और इसके ऊपर जो परत है वो क्या, क्लैडिंग की है। अब इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन होता है, जिसके द्वारा इसमें ट्रांसमिशन होता है हमारा सिग्नल का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको लाइट दिख रही है ना ऐसे, इसमें में शॉर्टूथ वे टाइप में, जो आरी का जो जैसे आरी होती है, हमारी आरी की जो शेप होती है, उस प्रकार से आरी का जो ब्लेड होता है उसकी शेप होती है सो की। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा ये क्या है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमारा जो लाइट रे है वो क्या है, ट्रांसमिट हो रही है सिग्नल। ठीक है, दिस structure allows light signals to transmitted through the fiber by bouncing off the core cladding interface, affecting confining the light within the core। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा कोर का और क्लैडिंग का, ये क्या करता है, जो हमारा कोर है, कोर के अंदर से हमारा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जिसकी वजह से हमारा जो क्या ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का। ठीक है, क्लियर है बात। ये हमारी पिक्चर्स हैं, ये आप देख लीजिए। ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर की पिक्चर है, कोर होता है, क्लैडिंग होता है, उसके ऊपर बेक कोटिंग होती है, फिर स्ट्रेंथ मेमोरी की कोटिंग होती है, आउटर जैकेट होती है। तो इस प्रकार से हमारे एक ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट केबल बनती है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ऑप्टिकल फाइबर की केबल है हमारी, कोर है, क्लैडिंग है, प्लास्टिक कोटिंग है। और ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखा रहा है कितने पतले पतले होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो जो विशेषताएं होते हैं, गुण होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाई बैंडविड्थ, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको पहले भी हमने देखा कि इसकी बैंडविड्थ होती है जो हाई होती है। बैंडविड्थ का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी, जो हमारी इंफॉर्मेशन को ये कैरी कर सकता है वो ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स हाई बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज अलोइंग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एट हाई स्पीड। तो वही बात बोलिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये क्या करता है, अलाउ करता है ट्रांसमिट करने के लिए हाई स्पीड्स पे। ठीक है, बहुत तेजी से। दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। तो यह इसको सुटेबल बना देता है एप्लीकेशंस के लिए जहां पर हमें फास्ट, तेज और रिलायबल भरोसेमंद कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, सच एज इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए। तो इसका यूज होता है। ठीक है, लो सिग्नल लॉस,
पहले बात करी थी हमने इसमें जो सिग्नल लॉस लो होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक्सपीरियंस मिनिमल सिग्नल लॉस कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडियम सच एज कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल। तो अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, अगर हम कॉपर वायर या फिर कोएक्सियल केबल से ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल का, तो उसके मुकाबले में अगर हम ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिशन करते हैं अपने सिग्नल का, तो उसमें जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। दिस इज बिकॉज लाइट सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू द फाइबर विद वेरी लिटिल अटेन्यूएशन। इस ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे लाइट सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिट होते हैं, जो हमारा सिग्नल है वो लाइट के रूप में ट्रांसमिट होता है विद वेरी लिटिल अटेन्यूएशन, उसमें बहुत कम रुकावट होती है, कम बाधा आती है। अनेबल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे कि हम बहुत दूरी तक अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन। मतलब जो हमारा सिग्नल है उसमें डिग्रेडेशन हुए बिना हम डेटा को काफी दूरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं उससे इंटरफेयर नहीं होती है ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर। अनलाइक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिटेड थ्रू कॉपर केबल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो बाधित नहीं करती हैं हमारी ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को। अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है कॉपर केबल्स के थ्रू, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेयर करती हैं, बाधित करती है उसको सिग्नल को, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है। मेकिंग देम आइडियल फॉर यूज इन एनवायरमेंट्स विद हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज सच एज इंडस्ट्रियल सेटिंग्स और एरियाज विद हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ये एक एडवांटेज पॉइंट पे आ जाता है कि इसको हम वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, नॉइस है, वो बहुत ज्यादा है, तो इसका हम वहां पर यूज कर सकते हैं, इसका इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स इनहेरेंट सिक्योरिटी एडवांटेज ड्यू टू दैट फैक्ट that it does not emit electromagnetic signals that can be easily intercepted or tapped। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, सिक्योरिटी जो सुरक्षा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का यूज नहीं करते, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको रुकावट पैदा की जा सकती है, टैप किया जा सकता है, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा करना पॉसिबल संभव नहीं है, ठीक है। दिस मेक्स इट इज प्रीफर्ड चॉइस फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये इसको इसके लिए क्या है, ये प्रीफर्ड चॉइस है हमारी। अगर हमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी है जो कि लीक नहीं होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए मान लीजिए, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो लीक नहीं होनी चाहिए, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। सच एज फाइनेंशियल डेटा, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डेटा है, गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन है, मिलिट्री के एप्लीकेशन है, मिलिट्री में कोई अगर बातचीत हो रही है, ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका जो वेट होता है वो बहुत हल्का होता है, ड्यूरेबल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर लाइट वेट, फ्लेक्सिबल, रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज मॉइस्चर। तो इन पे एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं जो उनका इफेक्ट नहीं पड़ता, मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता, कोरोजन जंग का इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग आउटडोर एनवायरमेंट्स, अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस, हार्श इंडस्ट्रियल कंडीशंस। तो इस जब इनका एनवायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के ऊपर, तो ये क्या है, आउटडोर एनवायरमेंट्स के लिए कैपेबल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। इनको अंडरग्राउंड में इंस्टॉल किया जा सकता है, और इंडस्ट्रियल कंडीशन में हार्श जहां पर और कहते कम्युनिकेशन का यूज नहीं कर सकते हम, तो हम ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के गुण की, तो मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्टिकल फाइबर सपोर्ट्स वेरियस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स सच एज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM, which enable multiple signals to be transmitted simultaneously over the same fiber strand। तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, वो क्या सपोर्ट करती है, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे सिग्नल एक साथ भेजे जा सके, उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। मान लीजिए कहते हैं बहुत सारे लोग हैं हमारे, 10 to 20 पीपल्स हैं, अगर उनको कहीं जाना है तो अगर वो बस के जरिए जाते हैं तो सारे सारे एक बस जो है उसको सभी लोगों को ले जा सकते हैं, तो मल्टीपल लोगों को ले जा सकते हैं ना। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक बाइक है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक या दो बंदों को ले जा सकती है, तो वहीं पर बस की बात करें तो वो ज्यादा बंदों को ले जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ऑप्टिकल फाइबर एक बस की तरह ही काम कर रहा है कि वो मल्टीपल सिग्नल्स को ले जा सकता है। अब वो जो मल्टीप्लेक्सिंग होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वेवलेंथ डिवीजन भी होती है, टाइम डिवीजन भी होती है। ये अलग से टॉपिक है, इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिफरेंस वीडियो बना रखी है, शायद आप चैनल पर देख सकते हैं। इंक्रीजिंग द ओवरऑल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इससे जो कैपेसिटी होगी हमारी कम्युनिकेट करने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा हमारे सिग्नल्स है वो ट्रैवल कर पाएंगे एक ही उस पे स्ट्रैंड पे। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर का एक स्ट्रैंड है, एक रेशा, एक धागा है, उस पे ज्यादा सिग्नल ट्रैवल कर पाएंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी कुशलता बढ़ेगी इससे।
ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ड्यू टू न्यूमेरियस एडवांटेजेस ऑप्टिकल फाइबर इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज फायदे होने की वजह से ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, केबल टेलीविजन सिस्टम्स में, डेटा सेंटर्स में, एंटरप्राइज नेटवर्क्स में, एनेबलिंग हाई स्पीड में रिलायबल सिक्योर कम्युनिकेशन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। तो इतनी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक अलग से सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर इतना वास्ट, इतना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए। तो हमारी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारी थी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।